कभी भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात करते हैं, कभी 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर देते हैं, कभी रूस से व्यापार मत करो ऐसा दबाव भारत के ऊपर बनाते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया पूछ ले कि आप भी तो रूस के साथ ही व्यापार कर रहे हैं, तो कहते हैं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में बिहार का रहने वाला बताया गया है, उनका जो आवासीय प्रमाण पत्र मिला है वो बिहार का मिला है, तो शायद आप सकते में आ जाएंगे। पहले तो आप कहेंगे बिहार है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर शायद आपका दूसरा रिएक्शन होगा कि ये ट्रंप हैं, ये भी कुछ भी कर सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, एक ऐसा आदमी जो पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, ये टैरिफ भी लगा सकता है, वापस से उस चीज पर पलट भी सकता है, ये खुद व्यापार कर सकता है, दूसरों को रोक सकता है, ये भारत जैसे घोड़ों को छोड़कर पाकिस्तान जैसे गधों को पकड़ सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वो डोनाल्ड ट्रंप है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को बिहार का एक आवासीय प्रमाण पत्र वायरल हो रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगी हुई है। हालांकि देखने पर पता लग रहा है कि पूरी तरीके से फर्जी है, लेकिन ये हो क्या रहा है बिहार में? नहीं, मजाक में पहले बात करता हूं। ये सीज फायर कराने आए थे तेजस्वी और तेज प्रताप में, तो कुछ दिन तक बिहार में रहे। उसके बाद इनको पता चला कि तेज प्रताप 3-3 दुल्हनियां रखे हुए हैं, तो फिर वहां भी समझौता कराना था, तो कुछ और एक्सटेंशन हुआ। उसी वक्त एसआईआर आ गया, तो ये सीज फायर कुमार को कहा कि भाई ऐसे सीज फायर बिहार में तो हर जगह नली गली का झगड़ा है, तो एक सीज फायर आदमी रहना चाहिए यहाँ पे, तो उनको नागरिकता दे दी गई, जो दिख रहा है। जोक्स अपार्ट, ये इस तरह के तमाम खबरें आ रही हैं। कहीं डॉगी कुमार का ये बन गया है, डॉग बाबू का, एक तो ट्रैक्टर के नाम से बन गया प्रमाण पत्र। हाँ, ये देखिए, जब नया नया इस देश में आधार कार्ड बना था ना, तो उस वक्त भी इस तरह की खबरें आपको याद होगा मीडिया में आया करती थी। जब भी इस देश में नए तरह का कुछ इस तरह कार्ड आता है या रिवाइवल होता है ना, तब ये आती है खबरें। ये होता कैसे है मैं आपको बता रहा हूं, अब बहुत सीरियसली मैं बात कर रहा हूं। अब एसआईआर को लेके किसी खास पॉलिटिकल पार्टी ने उसके अगेंस्ट एक मुद्दा किया है, खड़ा किया है कि नहीं? बिल्कुल। जाहिर तौर पे उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर भी होंगे कुछ, जैसे बीएलओ लेवल के या कोई और होंगे। वहां पे ये बदमाशी होती है, वो जानबूझ के बदनाम करने के लिए किसी कुत्ते का चेहरा लगा के बना दिया और तुरंत सोशल मीडिया पे जारी कर दिया। हालांकि वो किसी का होता नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि जो भी संस्था, जैसे यहां चुनाव आयोग करवा रही है ना, तो चुनाव आयोग के लिए थोड़े दिन के लिए बदनामी हो जाती है और उनके अहम को तुष्टि मिल जाती है। अब जैसे तेजस्वी यादव ट्वीट कर दिए डॉग बाबू के नाम पे, या डोनाल्ड ट्रंप का आ गया। ये हर किसी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बिहार के नागरिक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इससे क्या होता है ना, ये शर्मिंदा करते हैं चुनाव आयोग को कि देखिए आपके यहाँ इतनी गड़बड़ियां हो रही, ताकि ये जो सवाल उठा रहे हैं ना, उन्हें थोड़ा प्रमाणित किया जा सके कि हम तो पहले से कह रहे हैं। थोड़ा सा वैलिडिटी मिल जाए उस चीज को, लोगों को लगे कि देखिए भाई ये कह रहे हैं तो ये सही कह रहे हैं। और मैं दूसरी सीरियस बात आपको बताता हूं। चुनाव आयोग ने पिछले 4 दिनों से मांगा है आपत्ति। जैसे चुनाव आयोग ने वेबसाइट पे कहा है कि बिहार भर में किसी को, किसी राजनीतिक दल को अगर लगता है कि फलाने जगह पे वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है, या किसी का नाम ऐड हुआ है, या किसी का सब्सट्रैक्ट हुआ है, अगर आपको आपत्ति है तो दे दीजिए। 4 दिन से वेबसाइट पे लगी हुई है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूं। अब 4 दिन में मैंने देखा कि आरजेडी ने कितना आपत्ति जताई है, 0। फिर मैं कांग्रेस पे गया, उन्होंने कितनी आपत्ति जताई है, 0। अच्छा, कोई आपत्ति नहीं मतलब इन लोगों को? अरे कागज पे कोई आपत्ति नहीं है, मुंह पे सिर्फ आपत्ति है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपत्ति है कि मेरी बीबी का नहीं जुड़ गया तो हम चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये सब सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, कागजी प्रमाण है ही नहीं। और इस पे कल दिलीप मंडल जी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि भैया 4 दिन से मांग रहा है चुनाव आयोग, कहीं पे एक आध गड़बड़ तो दिखा दो यार, इतनी बड़ी जनसंख्या है बिहार की, एक आध नाम तो गलत कुछ हुआ होगा, कोई तो ऑब्जेक्ट कर दो। नहीं, इतना क्लीन एक्सरसाइज है ये, लेकिन मुंह है,
मुंह पे कुछ भी कर देना है। और ये तो गड़बड़ियां मैंने बताया ना, ये कौन करते हैं, ये बीएलओ के लेवल के कोई होगा आरजेडी का सपोर्टर और ये जिसने इसका जानबूझ के इसको एक्सेप्ट थोड़ी किया गया है। अब खबर ये है कि अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि ये शरारती तत्वों के द्वारा किया गया, मतलब एक शरारत ये शरारत थी, ये शरारत ही थी, लेकिन ये एक न्यूज चीज बनाने के लिए है। लेकिन एक चीज मानने वाली है, ये जो शरारत भी की गई तो ट्रम्प के साथ ही की गई। पता ये इतना सन की है कि इसको यूज कर सकते हैं फोटो में या फर्जीवाड़ा फैलाने के लिए। इससे ये साबित होता है कि आरजेडी वाले भी ट्रम्प को सन की मानते हैं, मतलब यहाँ पे उनकी देशभक्ति भी है। ये कास्टिज्म अलग बात हो गया और ये सब अलग चीज हो गया, लेकिन इस देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, ट्रम्प को पगला ही मानता है, उसका यूज किया जा सकता है, ये साबित होता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो प्रभु हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली कहानी है, उनकी कहानियां जितनी कहते जाइए वो खत्म ही नहीं होगी। एक ताजा खबर यह है कि अजीत डोभाल पहुंच गए हैं और पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है और एस जयशंकर साहब जाने वाले हैं। और उधर अमेरिका से खबर आई है कि अमेरिकी डॉलर अपने 30 साल के इतिहास में सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है और रशियन रूबल जो है 28,726 सैंक्शंस के बावजूद दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बना हुआ है। डॉलर के गिरने के पीछे की वजह पंकज जी कुछ सामने आई है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी खबर है, ये तो टैरिफ खेलते रह जा रहे हैं। ये इसलिए मैंने बताया ना कि दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में दूसरे से जुड़ी हुई है। इस पगला को यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम यूरोप से, भारत जैसे देश से और रशिया चाइना पे सैंक्शन लगाकर अमेरिका का भी नुकसान कर रहे हो। चाइना ने एक काम किया है, पता है ना क्या किया है? उसने जब प्रोडक्ट भेजा तो उसने उस पर लिख दिया कि इस प्रोडक्ट का मेकिंग और एक्सपोर्ट कॉस्ट तो मान लिया कि 120 रुपए ही है, लेकिन अमेरिका में 240 रुपए बिक रहा है, 120 रुपीज ट्रम्प टैक्स करके भिजवा दिया। ये प्रोडक्ट्स पे लिखा जा रहा है। हाँ, चाइना ने किया है। भारत को भी यही करना चाहिए कि अगर ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया होता तो ये दवा आपको 100 रुपए मिलती, क्योंकि उसने 100% टैरिफ लगा दिया, इसलिए अमेरिकी नागरिकों को 200 रुपए मिल रही है। एमआरपी $200 दीजिए। तो इससे क्या होगा? इससे वो प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे? नहीं, अमेरिका में चीजें महंगी हो जाएगी, वहां महंगाई की मार पड़ेगी। भारत अगर आज अपने दवाओं को दुगनी कीमत पर भी बेचेगा ना तो अमेरिकी दवाओं से सस्ती ही मिलेगी। इतना कम प्राइस है इंडियन। नहीं, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ, तो क्या उस प्रोडक्ट की बिक्री बंद हो जाएगी? उससे ऐसा कुछ होगा? महंगा मिलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत कम बिके। अच्छा, मान लिया कि एक कंपनी है फाइजर और एक कंपनी अपने यहां कोई भी कर लीजिए, कोई भी दवा कंपनी इंडियन कर लीजिए, सिप्ला कर लीजिए, सबसे महंगी है। सिप्ला के दवा की कीमत फाइजर के दवा की कीमत से 60% कम है। अब मान लिया कि ट्रंप ने इस पे लगा दिया 100% टैक्स। अगर मान लिया कि फाइजर के बराबर भी बेचना शुरू कर दिया या थोड़ा सा कम भी किया तो बहुत ज्यादा वहां की दवा है ना, और फिर वो सप्लाई भी उतना नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा दवा की सप्लाई भारत कर दे तो मजबूरी में खरीदना ही होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अमेरिका में से हर तीसरा डॉक्टर जो है वो इंडियन है। वो दवा इंडियन कंपनी वाला रिकमेंड करता है क्योंकि पढ़ाई उसने यही पढ़ी। अच्छा। तो डॉक्टर जो दवा लिखेगा वही मरीज खरीदेगा। ट्रंप बीमार पड़ेंगे ना तो हो सकता है उन्हें इंडियन गोली खानी पड़ेगी। मंगाया था ना कोरोना के टाइम में। तो ये स्थिति है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि घाटे या नुकसान की बात नहीं है, ये पागलपन है। उनको लगता है कि सारी दुनिया को अमेरिका पाल रहा है और अमेरिका ने किसी पे टैरिफ लगा दिया तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पंकज जी, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि भारत को दरकिनार कर पाकिस्तान से अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहिए? नहीं, वो पाकिस्तान से दोस्ती नहीं बढ़ा रहे, भारत को इरिटेट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं कि देखो तुमने हमारा कहना नहीं माना, तुमने हमको क्रेडिट नहीं दिया चीज फायर का, इसलिए हम पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं। वो चिढ़ा रहे हैं, देखो तुम पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते थे ना, हम उसको $200 मिलियन दिलवा दें। पर इससे अमेरिका को क्या फायदा वो नहीं सोच रहा है। ये है।
और पाकिस्तान, देखिए, जो जिम्मेदार दो राष्ट्र होते हैं ना, तो वहां डील होती है। जैसे भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ होगा ना, तो उसको ट्रेड डील बोलेंगे। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के बीच कुछ भी होगा ना, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, उसको दान कहते हैं भीख। या कर्जा कहते हैं। हाँ, भीख कह लीजिए। तो पाकिस्तान के साथ किसी भी देश का जो कुछ भी होता है ना, वो डील नहीं कहलाता, वो भीख कहलाता है। भारत के साथ कोई भी देश करता है तब डील कहलाता है। डील बराबरी वालों में होता है, भिखारी को दान दिया जाता है। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि हम इस बात को रोकते हैं कि पाकिस्तान को पैसे दे दिए। दुनिया इस बात से खुश है कि हमने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया, हायर इंटरेस्ट पे दिया, हमें वापस मिलेंगे। पाकिस्तान इस बात से खुश है कि देते रहो बेटा, हमको लौटाना थोड़ी ना है। तीनों खुश हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक वीडियो वायरल हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, इंटरनेशनल मीडिया के बीच में घिरे हुए हैं, और उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि आप तो खुद ही रशिया से व्यापार कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ से यही आरोप लग रहे हैं कि आप तो व्यापार कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। तो कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है। कि ऐसा पॉसिबल है कि राष्ट्रपति को ही ना पता हो कि देश का व्यापार किस देश के साथ हो रहा है, या ये सबको सच में बेवकूफ समझने लगे हैं? नहीं, दो बातें हो सकती है। या तो सचमुच इसे पता नहीं। मैंने एक बार बताया था कि राष्ट्रपति के लिए पर डे CIA की एक ब्रीफिंग होती है जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बताया जाता है। ये इंसान उस ब्रीफिंग को अटेंड नहीं करता, ये वहीं के सदस्य ने बताया था। तो हो सकता है इसको पता नहीं है। और दूसरा, पता है भी तो इसके पास जवाब नहीं, इसका क्या जवाब दे, इसलिए डक कर दिया, क्वेश्चन को आगे बढ़ गया। ये बात ट्रंप को किस बात से चिढ़ है पता है? भारत से किस बात से चिढ़ है? ये रशियन ऑयल वगैरह छोड़ दिए, उसको चिढ़ है कि इसको नोबेल लेना था और हमने क्रेडिट नहीं दिया। ये आदमी 36 बार कह चुका है कि भारत पाकिस्तान का बीच सीजफायर करवाया, और मोदी ने खड़े होकर कह दिया कि भाई कोई बात ही नहीं। बस ये नाराजगी, इसी बात से, और कोई नाराजगी नहीं है। और एक और मैं बड़ी खबर दे रहा हूं कि भारत कंसीडर कर रहा है कि क्वाड की अगली बैठक में शायद वो एब्सेंट करेगी। अच्छा, वो हाँ, ये देखिए, तो इसलिए कह रहे हैं ना कि भारत जैसे देश से खराब रिश्ते रखकर अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो अपनी झुंझलाहट, पर्सनल ईगो के चलते खुद का नुकसान कर रहा है, और भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब परमाणु परीक्षण के बाद भारत पे कंप्लीट सैंक्शंस लगाए थे, कंप्लीट प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध, तब तो भारत का कुछ बिगड़ा नहीं। और ये टैरिफ 25% से तो क्या फर्क पड़ने वाला है? भारत की इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। हम रशिया, चाइना, दुनिया के सारे, अच्छा, जितना ट्रंप का घाटा होगा ना 25% से, उतना तो हमने FTA साइन कर लिया ब्रिटेन के साथ। नहीं, लेकिन एक चीज और देखिए ना, रशिया पहुंचते हैं अजीत डोभाल, और इधर से आप खबर बता रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर गिरा है। हाँ, कल की खबर है वो, ब्लूमबर्ग की। अच्छा, अपने 3 डिकेड्स के इतिहास में सबसे कमजोर स्तर पर अमेरिकी डॉलर है। ये हाल कर दिया इस इंसान ने अपने सनकपन में। और ये कह रहा है ना डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। मैंने आपको एक खबर भेजी है, ट्रंप के जो ट्रंप का जो इंफ्रा का है ना, ट्रंप इंफ्रा, जो इसके ब्रांड नेम से बिकता है, उसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसने भारत में किया है। कंपनी मालामाल हो रही है, इनको डेड इकोनॉमी दिखाई दे रही है। हाँ, डेड इकोनॉमी में खुद तो इन्वेस्ट कर रहा है और दुनिया को बता रहा है। ये चिढ़ है, और ब्रिक्स से इसको सबसे चिढ़ है, चाहे वो चाइना है, रशिया है, ब्राजील है, इंडिया है। ये धमका रहा है, ये कर रहा है, ये कुछ नहीं कर सकेगा। अंत में फ्रस्ट्रेट होकर देखिएगा, ये दोस्ती का हाथी बढ़ाएगा। बस शांत रहना है, कोई बोलना नहीं, रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं। जब हर बात पे हम जवाब देने लगे तो पाकिस्तान जैसी हालत होगी। ये इसको करने दीजिए, हमें जो अपना काम है हम करते हैं। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ट्रंप को लेकर जो खबर आई है, डॉलर जैसे लगातार गिर रहा है, या जो भी उसका स्टेटस है अब पिछले कुछ सालों में सबसे निम्न स्तर पर जो पहुंचा है, उस पर हमने चर्चा की। और इसके अलावा जो मेन खबर थी कि भाई बिहार के निवासी कैसे बन गए डोनाल्ड ट्रंप, इसको लेकर हमने बात की। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।